मुंगेर में साइबर अपराधियों के झांसे में आकर युवक ने गंवाए 2,47,000 रुपए। बिहार पंचायती राज विभाग के बड़े बाबू बनकर साइबर अपराधी ने ठगे पैसे। अब युवक साइबर थाने में लगा रहा न्याय की गुहार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरअसल मुंगेर के वासुदेवपुर निवासी युवक का बिहार पंचायती राज विभाग के ग्राम कचहरी पद पर नियुक्ति हेतु मेरिट लिस्ट में नाम आया था। मेरिट लिस्ट में नाम आने के 15 दिन बाद युवक के मोबाइल पर प्राइवेट नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को बिहार पंचायती राज कार्यालय का बड़ा बाबू बताते हुए कहा कि उनके द्वारा ही मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। तत्पश्चात फोन करने वाले ने एक जीमेल आईडी से युवक के मोबाइल पर मेल भेजा। मेल में युवक का बेसिक डिटेल, नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ अंकित था, जिसके बाद फोन करने वाले ने रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट सत्यापन और ट्रेनिंग के नाम पर 2,47,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कराया। उक्त राशि का एक किस्त में यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन हुई। पैसा देने के 1 माह बाद भी ज्वाइनिंग नहीं होने पर युवक को ठगी का एहसास हुआ और युवक ने 1930 पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। वही मामले में साइबर थाना अध्यक्ष शिया भारती ने बताया है कि साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में ठगी करने वाले का मोबाइल लोकेशन नवादा का मिला है। साइबर थाने में कांड संख्या 8/25 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि कोई भी बाहरी कॉल पर तुरंत विश्वास न करे, पहले उसकी छानबीन कर मामले को समझ ले, अन्यथा आप भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। मामला आया है वासुदेवपुर थाना अंतर्गत एक निवासी हैं। उनका बिहार पंचायती राज विभाग में उनका सिलेक्शन हुआ था। मेरिट लिस्ट बना, उनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आया था। उसके मेरिट लिस्ट जारी होने के 15 दिन बाद उनको एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया, जिसमें उन्होंने बिहार पंचायती राज विभाग का बड़ा वो बताया और उन्होंने बताया कि वो ही सारे डॉक्यूमेंट का सत्यापन करेंगे और सत्यापन, ट्रेनिंग और तरह तरह के जो प्रोसेस है उनके नाम पे उनसे करीब 2,47,000 का ठगी कर लिया है। जब इतने रुपए देने के बाद भी उनको अपना कुछ पुख्ता जो ज्वाइनिंग लेटर जो था वो नहीं मिला, उसके बाद उनको शक हुआ कि वो ठगी के शिकार हो गए, तो उन्होंने 1930 पे कॉल करके शिकायत दर्ज कराया है। इस केस में अपडेट तो बताएं क्या है? अपडेट हम लोगों ने टेक्निकल डेटा इसका निकाला है और इसका जो लोकेशन पता चल रहा है हम लोग को, वो नवादा जिला से हम लोग को अभी फिलहाल पता चल रहा है। इसमें भी और जानकारी हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। इसमें नहीं देखा जाता मैम। सजग होंगे, पहले उनको सबसे पहले देखना होगा कि वो किनसे बात कर रहे हैं, वो जिनसे बात कर रहे हैं वो सही लोग हैं कि नहीं है, या फिर वो किसी का मतलब आइडेंटिटी छिपा करके वो किसी से बात कर रहे हैं। तो उनको सबसे पहले उनको ऑथेंटिकेट करना होगा चीज़ों को, जिनसे बात कर रहे हैं उनको ऑथेंटिकेट करना होगा, जेन्युइन है कि नहीं है। दूसरा चीज़, वो लोभ और लालच में पड़ जाते हैं। अगर ऑनलाइन सत्यापन हो रहा है तो उसका एक फिजिकल वेरिफिकेशन या फिजिकल उनको एक जांच करवा लेना चाहिए कि बाकी जो, अगर जैसे इस केस में ही देखें, अगर उनका अगर नाम पता सत्यापन के लिए अगर लिया जा रहा था प्रोसेस के नाम पे पैसा, तो अगर दूसरे कैंडिडेट हैं तो उनसे इनको संपर्क स्थापित करके इस तरह का प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं कि नहीं, उनको ये चेक करवाना चाहिए था, या विभाग में किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना चाहिए था। किसी नंबर पे कॉल करके, सरकारी जो नंबर है उन पे कॉल करके इनको जानकारी प्राप्त करना चाहिए था। बट इन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया। जो भी कॉल आया उनको ये उस पर विश्वास करते गए और पेमेंट करते गए, तो इससे बचना चाहिए।